भिवानी पहुंची कांग्रेस की नेता किरण चौधरी ने किसान आंदोलन, नहरी पानी, परिवार पहचान पत्र समेत कई मुद्दों पर हरियाणा सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। किरण ने इस दौरान हर मुद्दे में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को लपेटा और कहा कि वो गांव में आकर पानी पर बोले तो मान जाऊं। बता दें कि पूर्व मंत्री एवं शाम से विधायिका किरण चौधरी अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हो रही थी। चौधरी ने सबसे पहले किसान आंदोलन को लेकर सरकार व भाजपा नेताओं पर किसानों को बहकाकर आंदोलन करवाने पर कहा कि ये हजारों लाखों किसान कांग्रेसी हैं, तो फिर भाजपा को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाना चाहिए और सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल को जाना चाहिए। किसानों की मौत के ऊपर मुखौल उड़ाया था, फिर SYL के ऊपर पाखंड करा था, नहर लाएंगे। अब ये कल बयान मैंने सुना कि कांग्रेस से पैसे लेके किसान कर रहे हैं। मतलब ये है, जो ये हजारों करोड़ आदमी मुजफ्फरनगर पहुँचे और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अगर सारे कांग्रेसी हैं तो ये बीजेपी वालों को तो वैसे ही कहते हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जो है चले जाना चाहिए। ये मंत्री जी को तो सबसे पहले निकल जाना चाहिए। वहीं किरण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि दक्षिण हरियाणा में नहरी पानी की साल दर साल कटौती की जा रही है। कृषि मंत्री द्वारा टेल तक पानी पहुंचाने के दावे पर किरण ने कहा कि ये बात कृषि मंत्री गांव में आकर कह दे तो मान जाऊं। चौधरी ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि इससे जनता की हर जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी में जो डेटा होता है उससे कोई भी हैक कर सकता है, लोगों के घरों में ताक झांक हो सकती है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ होने पर कहीं शिकायत तो दूर कोर्ट में जाने तक की अनुमति नहीं है। ये जो फैमिली ID कार्ड बना रहे हैं, ये फैमिली ID कार्ड जो है ये एक जरिया है, एक तरीका है आपके निजी चीज़ों के अंदर झांकने का, समझ रहे हैं। और इसके अंदर ऐसे प्रावधान, कानून ऐसे बना दिए हैं कि जहाँ पे आपने थोड़ी सी भी हरकत करने की कोशिश करी वहाँ आपको ये पकड़ लेंगे गर्दन से। ये तरीका इस तरह का है कि हर चीज़ जो है आपकी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, समझ रहे हैं। आपके निजी, आपका कितना, आपके खाते हैं, आपका क्या लेन देन, आपका क्या है, पब्लिक डोमेन में जब आ जाती है तो कोई भी रुकी हैकर, मतलब कोई भी आम जन जो ये हैकिंग करना जानता हो वो इसकी हैकिंग कर सकता है। और अगर एक बार हैकिंग हो गई तो आप समझ सकते हैं कि फिर आप लोग, कोई इसका कोई समाधान नहीं है। किसी के खाते में से अगर कोई पैसा निकल जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच इसके अंदर बहुत आसानी से हो सकती है। मैंने ये बात विधानसभा में बहुत ज़ोर शोर से उठाई थी और यहाँ तक दिखाया था उनको कि इनकी अपनी एक कंपनी है, कंपनी की करके, जिसने ये दिखाया कि उस बेगिस्तान में बैठे हुए आदमी ने हैकिंग कर दी। इनका अपनी एक हैकिंग टीम होती है, जब ये खुद दिखाते हैं कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता, उन्होंने ये पाया कि बड़े आसानी से जो है ये आप कहते किसी के भी डिटेल्स के अंदर जा सकते हो और उसका मसाला निकाल सकते हो। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को देश में अपनी फसलों का अधिकतर भाव मिल रहा है। प्रदेश में मंडियों के निर्माण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि किसानों के आर्थिक हालात को बेहतर बनाया जा सके। वहीं कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे गेहूं व धान के फसल चक्र से बाहर निकलकर अन्य फसलों व बागवानी की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि गेहूं व धान की फसल में सैचुरेशन बिंदु आ चुका है। किसानों को अपनी फसल चक्र में परिवर्तन करके लाभ की तरफ बढ़ना चाहिए। वहीं उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। ऐसे में किसानों को सरकार की नीतियों को समझने की जरूरत है। वहीं कृषि मंत्री ने भिवानी जिला में पानी निकासी, सड़कों के निर्माण व सौंदर्यीकरण को लेकर बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी का वादा करते हुए कहा कि भिवानी के आधारभूत ढांचे में हर संभव सुधार राज्य सरकार करने को तैयार है। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।